आ रही है, आ जाएगा हाँ जाओ। जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद, जय टंट्या भील। साथियों, आज 26 जनवरी भगवान और आज के दिन भारत देश का गणतंत्र दिवस भी है। आ रहा काम मेरा सभी देशवासियों को और पूरे देश और दुनिया के आदिवासी समाज को भगवान टंट्या भील जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि टंट्या भील की जयंती सभी देश के लोग मनाएं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जिस तरीके से टंट्या भील ने योगदान दिया है वह अतुलनीय है। उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से अंग्रेजों से 35 वर्ष तक हथियारबंद लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे टंट्या भील थे, इनके शहादत को भुलाया जा चुका था, लेकिन आदिवासी सामाजिक संगठनों ने एक शोध और रिसर्च करके हमारे क्रांतिकारी पुरखों को खड़ा किया है और उस बलिदान को लोगों को बताने की कोशिश की है जो अंग्रेजों से लड़े थे। उस शहादत को जो लोग भूल गए थे उन्हें वापस याद दिलाएं। तो आप सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि आप भी टंट्या भील की जयंती को धूमधाम से मनाएं। जिस दिन देश का गणतंत्र दिवस है, जिस दिन देश का स्वाधीनता दिवस है, उसी दिन हमारे भगवान महामालिक टंट्या भील का भी जयंती है। जिस देश में आज़ादी बाद में मिली और टंट्या भील पहले शहीद हुए, बिरसा मुंडा जी पहले शहीद हुए, ये आदिवासी पुरखों को जिस तरीके से इतिहास में दबाया गया, उसी तरीके से जिस तरीके से इतिहास में अपेक्षाओं का शिकार हुए हमारा क्रांतिकारी, हम लोग रिसर्च करके हमारे जो साथी हैं वो लगे हुए हैं और वो इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रांतिकारियों ने योगदान दिया। और आज 26 जनवरी, आज हम इंदौर के मशहूर टंट्या भील चौराहे पर खड़े हैं और अब हम लोग यहाँ से पाताल पानी की ओर रवाना होंगे। पाताल पानी जो कि टंट्या भील की कर्मस्थली रही है, कर्मस्थली में आज बड़ा आयोजन होने जा रहा है। वहाँ पर आदिवासी समाज की सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा होने जा रही है। उसमें इस देश का सर्वोच्च न्यायालय जो 5 जनवरी 2011 10367 PIL नंबर जो जजमेंट है, वो जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। उस याचिका को लगाने वाली नंदाबाई भील भी आज पाताल पानी पहुंच रही है। हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और जिस नंदाबाई भील ने आदिवासी समाज को मालिक का दर्जा दिलवाया है उससे हम मिलेंगे, उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में आदिवासी पर शोषण, अत्याचार, दमन बढ़ता जा रहा है और यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि उस जजमेंट में स्पष्ट तौर पे लिखा है 92% लोग जो हैं उनकी ड्यूटी निर्धारित की गई है कि आप 8% लोगों की, जो कि इस देश का मूल मालिक है, उसकी संरक्षण संवर्धन के लिए काम करेंगे, उसकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। लेकिन वही लोग आज आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वही लोग आज आदिवासियों को मार रहे हैं, आज वही लोग आदिवासियों को उनकी जमीन से विस्थापित कर रहे हैं, आज वही लोग, उनकी ही सरकार आदिवासी बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही है। हम लोग तमाम उस सिस्टम से सवाल भी करेंगे और उनसे जवाब भी मांगेंगे। आज देखिए, हमने धीरे धीरे करके एक एक क्रांतिकारियों को खड़ा कर दिया। आने वाले समय में जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, तिलका मांझी, जयपाल सिंह मुंडा, राघोजी भांगरे और जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं उन सभी को हम लोग लाएंगे, सबसे उनके संघर्ष को रूबरू करवाएंगे और आपके समक्ष लाने की कोशिश करेंगे। तमाम गतिविधियों में जयस, बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी एकता परिषद, तमाम जितने भी संगठन आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासी हक अधिकारियों की लड़ाई लड़ते हैं, उन सभी को मेरा बारंबार सैल्यूट, जोहार। और नंदाबाई भील जिसने मालिक का दर्जा हम आदिवासियों को दिलाया, उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। क्योंकि आज हमारे पुरखे इंदौर जैसे शहर में खड़े हो चुके हैं, उसकी शहादत को याद करने लगे। आप देख रहे हैं आपकी इंदौर में किस तरीके से जब भी कोई आता है टंट्या भील चौराहे पर आकर नमन करता है। और नमन इसलिए करते हैं ताकि उनके संघर्ष को याद किया जाए, क्योंकि हमारे पुरखों को इतना दबा दिया गया था कि हमारे पुरखों की ना तो कहीं पर गाथा थे, ना उनका इतिहास में पुस्तकों में लिखा गया है। इनको चोर और डाकू ही कहा गया। हम चाहते हैं कि इस देश की सरकार जो आदिवासी क्रांतिकारी थे उन्हें शहीद का दर्जा दे। यह उनको भूलना नहीं चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले कोई थे तो वो आदिवासी थे। आदिवासियों ने 1703 लड़ाइयाँ लड़ी और 1703 में 1701 लड़ाई जीतने वाले आदिवासी कौम के लोग हैं। मानगढ़ में 1507 आदिवासी शहीद हुए, लेकिन उसको याद नहीं किया जाता। जलियांवाला बाग को याद किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला देता है कि 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, इस देश के लोग नहीं मानते। वहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि अयोध्या में राम मंदिर था तो उसको पूरे देश के लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, तो मालिकों को
मालिक का दर्जा, मालिक का सम्मान देना चाहिए। उनको भी उनकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात मानना चाहिए। और यह जजमेंट सिर्फ ऐसे ही नहीं आया है। जब राखीगढ़ी से लेके लुथल तक जब जमीन को खोदा गया, वहाँ पर जो अवशेष मिले उसमें आदिवासियों का डीएनए मिला है। उस डीएनए के आधार पर हम मूल मालिक है। और आदिवासी हम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आदि अनादिकाल से इस धरती पर रहने वाले हम यहाँ के मूल वासी हैं। हम लोग यहाँ से कहीं गए नहीं, कहीं से हम लोग यहाँ आए नहीं। हम यहीं पैदा हुए और यहीं पर बसे हैं और यहीं पर काम करें। बाकी 92% लोग इमिग्रेंट लोग हैं जो बाहर अप्रवासी भारतीय हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कहीं दूसरे देश से यहाँ पर आए हैं। तो मेरा उन तमाम अप्रवासी भारतीय लोगों से भी अपील है कि आप हमारे भारत में रह रहे हैं, आप हमारे मुल्क में रह रहे हैं, आप हमारे देश में रह रहे हैं, तो हम आदिवासियों को मालिक की तरह सम्मान दीजिए और मालिक की तरह व्यवहार कीजिए। हम आपसे कोई बैर नहीं रखना चाहते। आप भी शांति से रहिए, हम भी शांति से रहना चाहते हैं, शांति का पैगाम देना चाहते हैं। ये संदेश देते हुए हम लोग आप पाताल पानी टंट्या भील की कर्मस्थली को रवाना होंगे। सभी को पुनः जोहार। जय टंट्या भील, जय आदिवासी। हम अखा टंट्या भील अमर रहे, टंट्या भील अमर रहे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। सरकार देश की चालक है, सरकार देश की चालक है। लड़ेंगे, लड़ेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, टंट्या भील अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टंट्या भील अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। टंट्या भील अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टंट्या भील अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हमो अखा, एक छे, हमो अखा, एक छे।